ऋषिया नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगु सभी कंकन किंकन नपधुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कर कीन हंस गए फिर चितालय और आसी मुख ससी भजे लंचोरा भयलोचन चारु अचंचल मनो सकोची निमित दिंचल देख सिया शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचनु न आवा कि जनो बिरंची सब निज अपनाई विरंच विश्व का प्रगट दिखाय सुंदरता कहूँ सुंदर करई छवि ग्रह दीप सिगा जनुवर्णि सब उपमा कवि रहे जुठारी कहें पट तरो विदय कुमारी। कि नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सबके और इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकण हाथ के कड़े करघनी और पाय जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह धुनी ऐसी आ रही मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटक लग गई मानो नीमी जनक जी के पूर्वज ने जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देख कर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को पूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को सुंदर करने वाली है। वह ऐसे मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदनी सीता जी को किससे उपमा दूं। किसी शोभा ही वर्णी प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचुमन अनुज सन बचन समय अनुहारी। दाद जनक दनया सोई धनु जग जय कारण होई, पूजन गौरी सखिले आय करत प्रकाशु फिर फुलवोय, जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनित मोर मनु छोमा, सो सब कारण जान विधाता फर के सुबद संग सनुभ्राता, रघुवंशन कर सहज सुभाव मनु को पंत पंगु धरि न काव, मोय अतिशय प्रीति मनकारी जह सपने पर नारी नहेरी, जिनके लहन रिपुवन पीठी नाहि पावि पर तय मनु ठीठी, मंगन लहन जिनके ना ते नरवर थोरे जग माही। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण समयानुकाल वचन बोले, है तात ये वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं, ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भड़क रहे हैं। रघुवंशियों का सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार का पेन नहीं रखता। मुझे तो उनका मन अत्यंत विश्वास है, जिसने जगत को कि कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। कि रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। कि करत बत कही अनुज सनमन सिय रूप लोभान,
मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुपैप पान। ओ सियावति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।